दोस्तों, क्या आपको भी आलस आता है? अगर आता है तो आपका भी आलस खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको बौद्ध कहानी के माध्यम से आपका आलस्य खत्म करेंगे। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था और यह बात उस व्यक्ति को भी पता थी। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और दुखी मन से बोला, बुद्ध, मैं बहुत ही आलसी हूँ और अपने आलस्य के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता है और ना ही किसी भी कार्य को मैं ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी लोग मुझसे परेशान हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो यह ठीक से नहीं पता कि आलस्य वाकई में क्या होता है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, आलस एक मानसिक अवस्था होती है जो एक विचार है, एक भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ऐसा भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलस्य पैदा करता है। क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ही ऊर्जा यह भोजन हमें देता है। इसीलिए अगर आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब यह चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थल और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, यह पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है? बुद्ध बोले, हाँ, परंतु ना ही कम और ना ही अधिक। यदि तुम रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने बिल्कुल सच कहा, यह मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर ही तीसरा कारण है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात को सही समय पर सो पाओगे। इन आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनके रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सब सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है और वही इनके जीवन में संतुलन लाता है। इंसान अनुशासन को बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आज़ाद करता है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध बोले, इसी समय से। अभी तुम जो भी कर रहे हो उसे बिल्कुल ध्यान से करो। अब तुम मन के स्तर से आलस्य को समझो। मानसिक स्तर का पहला कारण है जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम उस कार्य को पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझते कि पहले और अभी के कार्य में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं हैं जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।